यादव और मुसलमान के लिए कोई काम नहीं करेंगे। भरी सभा में जेडीयू एमपी ने किया विवादास्पद ऐलान। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि यादवों और मुसलमानों का मेरे दरवाजे पर स्वागत है, आए बैठे और चाय नाश्ता करें, लेकिन काम की बात नहीं करें, उनका काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर आपने तीर पर वोट नहीं किया तो आपका चेहरा देखकर लालू का काम क्यों करूं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज़ की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर खासा नाराज हैं। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में उन्होंने खुले मंच से कह दिया अब वे यादवों और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जेडीयू सांसद ने कहा कि यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आएं, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि एनडीए के वोटों में से कितना चीरहरण हुआ इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरी और कलवार समाज का आधा से अधिक वोट कट गया, क्या कारण है बताइए। कुशवाहा समाज का वोट अचानक कट गया, यह सब तो एनडीए का वोट था, लेकिन आखिर क्यों कट गया। कुशवाहा समाज के लोग केवल इसलिए खुश हो गए कि लालू प्रसाद ने इस समाज के 7 लोगों को टिकट दे दिया था। क्या कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी हो गया? इस समाज के बीजेपी से डिप्टी सीएम हैं सरकार में उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत गए होते तो आज केंद्रीय मंत्री बन गए होते। जेडीयू सांसद ने कहा कि कुशवाहा समाज से कोई 5 या 7 लोग भी एमपी बन जाते तो सीतामढ़ी में उसका क्या फ़र्क पड़ जाता। क्या सीतामढ़ी के कुशवाहा समाज के लोग उनसे काम करवाने जाते? इनकी सोच कितनी विकृत हो गई है। अगर कह दूं कि कुशवाहा समाज के लोग अपना काम कराने के लिए लालू प्रसाद से 7 कुशवाहा उम्मीदवारों के पास जाएं तो कैसा लगेगा। वहीं बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मेरे पास एक मुस्लिम समाज के लोग कुछ काम कराने के लिए आए थे, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि आप तो लालटेन को वोट दिए होंगे, इसलिए आए हैं तो चाय नाश्ता कीजिए और चलते बनिए, आपका काम नहीं करेंगे। जब नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर उस शख्स ने तीर पर वोट नहीं किया तो उसका चेहरा देखकर लालू का काम क्यों करूं। यादवों और मुसलमानों का मेरे दरवाजे पर स्वागत है, आएँ बैठें चाय नाश्ता करें, लेकिन काम की बात नहीं करें, उनका काम नहीं करूँगा। कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया, क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। तुम्हारे भाई 7 टिकट आपको दिए गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं, और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गए, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपका हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साहब में कौन में जाइए, इधर जो 7 में से जीते वही जाइए काम करने अपना। अगर काम 2 लोगों को कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल भी सुबह में, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी आया। कहा कि सर ऐसे हमने कहा भाई साहब उनको लगता है मेरे पहली बार आया। कहाँ से पहली बार आया? हमने कहा ये भी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। हमने कहा
किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कहूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया, बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगा। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर, आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिसिया पर भी, कहीं स्वास्थ्य पर भी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IIMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, पूरी दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसने? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दबाव हमारे आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान